बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सबके साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। एक बात ये है कि जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ लेनी होती है, कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, तो हम लोग अपने दोस्तों से, भाइयों से, जानने वालों से मशवरे करते हैं। ये चीज़ कैसी रहेगी, इसकी क्वालिटी कैसी है, कितने की आएगी, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। इसी तरह आपको ये चाहिए कि जब भी आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आप अपने मुल्क से बाहर जाएं काम करने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए, तो आप जाने से पहले किसी से मशवरा करें। एक आदमी से, दो आदमियों से, चार आदमियों से मशवरा करें, क्योंकि घर से बाहर निकलना, बाहर जाना, दूसरे मुल्क में जाना कोई छोटा फ़ैसला नहीं है। परदेश में जाके रहना, काम करना छोटा फ़ैसला नहीं होता। इसलिए जब भी आपने पहले जाना है तो जाने से पहले ये मशवरा किया जाता है कि क्या हमारे लिए वो सूटेबल है या नहीं। जब आप पहुंच गए हैं, जब आप उस चीज़ में पहुंच के फंस गए हैं, तो तब उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपने पहले उस चीज़ के बारे में मशवरा नहीं किया। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी विज़िट वीज़े से रिलेटेड। तो एक भाई का कमेंट आया था कि मुझे जो है वो आप मेरे लिए कोई जॉब किसी जगह पे अगर है तो मुझे बताएं। तो वो दोस्त, जब उससे बात हुई तो वो बोलता है कि मेरे लिए कोई काम, कोई जॉब ढूंढ दें। जब उससे बात हुई तो पता चला कि उनका वीज़ा जो है वो विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा है 1 साल वाला मल्टीपल, और उनको मिला है 3,80,000 का। 3,80,000 का वो बंदा विज़िट वीज़ा लेके यहाँ बहरीन में आ तो गया है, लेकिन अब उस वीज़े पे काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही उसको। तो अब मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये तो वीज़ा चेंज नहीं होता। कहता है आप मुझे कहीं जॉब ढूंढ दें, मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा तो मुझे कंपनी वहाँ से बुला ले। ऐसा तो मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं करती। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, उसको तो फिर कुछ सलूशन नहीं हो सकता। फिर अभी ऐसे ही है, ऐसे ही काम करता है। वो बोलता है मैं कहीं इलीगल काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं प्रॉपर काम नहीं मिलता। ऐसे फिर आप, अगर आपका कोई कंपनी वाले पैसे नहीं देते, आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपका वीज़ा नहीं है, आप इलीगल काम कर रहे हो, पकड़े जाओगे। 5 साल के लिए, 3 साल के लिए आप लोग बैन हो जाओगे, आप बहरीन में नहीं आ सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने कोई काम करना हो, जब भी बाहर आना हो, किसी भी मुल्क में जाना हो, तो वहाँ के लोग जो होते हैं 1 से 2 से 4 लोगों से पहले मशवरा करके फिर कोई एक्शन लिया करें। क्योंकि ऐसा मुमकिन है, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उनको पहले कोई भी जानने वाला नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो बाहर वाले मुल्क में पहुंचते हैं तो उनके बहुत से जानने वाले निकल आते हैं। तो कोशिश किया करें कि कोई भी काम करने से पहले, जैसे हम लोग चीज़ ख़रीदने से पहले मशवरा करते हैं, उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेते हैं। इसी तरह बाहर भी किसी मुल्क में जाने के लिए, क्योंकि ये कोई परदेश में जाना कोई छोटा फ़ैसला नहीं होता, यहाँ ज़िंदगियाँ बदलती हैं, आप फंस सकते हैं आके। इसलिए कोशिश किया करें कि कोई भी काम करने से पहले मशवरा कर लें, क्योंकि अगर आप काम कर चुके हैं तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग विज़िट वीज़ा 1 साल का वर्क वीज़ा बोल के दे रहे हैं, उनसे कुछ कह तो नहीं सकता। उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो बंदा आपको 3 लाख, 3.5 लाख रुपया विज़िट वीज़े के लिए दे रहा है ना,
ایک بات کا یقین رکھیں کہ اس کے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے، وہ کوئی اپنے جانور بیچ کے، کوئی جگہ بیچ کے، کوئی گھر سے اپنی چیزیں بیچ کے، پیسے کوئی دوستوں سے رشتہ داروں سے ادھار پیسے لے کے ویزا لے کے باہر آتے ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں، کیونکہ اگر لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوں تو وہ بیچارے باہر کے ملکوں میں نہ آئیں۔ اور اگر آپ نے ان سے ایسا ہی کرنا ہے، آپ نے ان کو وزٹ ویزا ہی دینا ہے، تو آپ جتنے ان کی لیگل فیس ہے یا اس کے ایکسٹرا آپ نے جتنے سروس چارجز یا جو بھی لینا ہے وہ لیں۔ 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 3,80,000 وزٹ ویزے کے لیے بہت بڑی رقم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جا کے حساب دینا ہے۔ اگر آپ کسی کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ اس کو غلط گائیڈ بھی نہ کریں، تاکہ آپ کو ان کی بد دعائیں نہ لگیں۔ اب جس بندے کو آپ نے وزٹ ویزا دے کے اس سے اتنے پیسے لے کے بحرین میں بلا لیا، اب اس کو کام نہیں ملے گا۔ اگر کام کرے گا تو بیچارہ پکڑا جائے گا، وہ اگر واپس جاتا ہے تو اس کے پیسے ضائع ہیں۔ بندہ کیا کرے؟ پھر ظاہر ہے اللیگل کام کرے گا جب تک کرے گا۔ تو ایسے 2 نمبریاں، ایسے دھوکہ دہی سے اجتناب کریں اور لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ اگر آپ کسی کو لیگل طریقے سے صحیح اصل ویزا دے کے بلا سکتے ہیں تو ضرور بلائیں، ادروائز ایسے کسی کو دھوکہ نہ دیں کہ بعد میں آپ کے لیے دنیا میں بھی خراب ہو اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو۔ اور جو بھائی باہر آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں۔ جب آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے تو اتنی جلدی نہ کیا کریں، اس کے بارے میں سوچ کے ادھر ادھر سے لوگوں سے پوچھ کے پھر آپ باہر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے کام نہیں آئے گی تو کسی اور کے کام ضرور آئے گی۔ اللہ حافظ۔